यूट्यूब चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र अवसर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके सामने सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं और जिसमें हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसमें गलत पद का चयन करना है। यानी आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी और उसमें आपको गलत पद का चयन करना है। यहाँ पर दे रखा निम्न में गलत पद का चयन करो, फाइंड वन टर्म्स इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 720, उसके बाद 96, फिर 24, फिर 6, 2, 1 और 1 आ रहा है। दोस्तों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इसको प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यानी यहाँ पर आपको चयन करना है इनमें से गलत नंबर क्या है। इसको करने का आसान तरीका है कि या तो आप इस क्वेश्चन की सीरीज को आगे से पकड़े या फिर पीछे से पकड़े। जनरली जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 100% राइट तभी होंगे जब आपको सीरीज यहाँ से उठानी पड़ेगी, लेकिन चेक करने के लिए आप इसको पीछे से लेकर आ सकते हो। जैसे देखिए, अगर मैं 1 को 1 से गुणा करता हूँ, अगर मैं 1 को 1 से गुणा करता हूँ तो 1 आता है। फिर अगर मैं 1 को 2 से गुणा करता हूँ तो 2 आता है। 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 6 आता है। 6 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 24 आता है। लेकिन यहाँ 24 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 24 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ 96 नहीं आएगा या 120 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 120। और 120 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 72 आता है, सॉरी 720 आता है। कितना आता है? 720। तो देखिए इसका सीरीज कैसे अपन उठाएंगे। 720 में हमने 6 का डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 120, यानी 96 की जगह 120 आना चाहिए। फिर 120 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 24, बिल्कुल ये मिल रहा है। फिर 24 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 6। फिर 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 2। फिर 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1। और फिर 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो आपको रोंग, जो सीरीज के अंदर रोंग नंबर है वो है 96 और 96 के स्थान पर हमें 120 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से, आगे समझे। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न है 49, 48। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 49, 48, 45, उसके बाद दे रखा 42, 33, 24 और फिर दे रखा है 13। चलिए आप मुझे बताइए इस सीरीज के अंदर कौन सा पद गलत है। यानी फाइंड वन टर्म्स इन द नंबर ऑफ सीरीज इज रॉन्ग, यानी आपको नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है और इसमें फाइंड करना है कि कौन सा जो टर्म्स है वो रॉन्ग है, कौन सा पद यहाँ पर गलत लिखा गया है। 49, 48, 45, 42, 33, फिर 24 और फिर हमारे पास आ रहा है 13। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। यहाँ दे रखा 49, उसके बाद दे रखा 48, फिर दे रखा 45, फिर 42, 33, 24 और 13। इसको हल करने का आसान तरीका कि या तो यह पैटर्न यहाँ से ले लिए या फिर आप पीछे से उठा दीजिएगा। देखिए अगर मैं चयन करके बताता हूँ, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 1, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस में हमारे पास 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है जी। और इनकी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 33, 9 बिल्कुल, और यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास में 9। और वहाँ बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास में आ रहा है 11। चलिए मैं आपको एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि पहले अपन ये तरीका इसलिए ले रहे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि सीरीज कौन सी लागू हो रही है। यहाँ लिखा 1, फिर 3, फिर 3, फिर 9, फिर 9 और फिर 11 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने देखा 1 आ रहा, फिर 3 आ रहा है, तो उसके बाद ये 3 नहीं आना चाहिए, उसके बाद ये 3 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 3 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद 9 आ सकता, तो फिर यहाँ पर भी 9 नहीं आएगा। इसलिए हम इसका सीरीज कैसे चेक करेंगे, इसका सीरीज चेक करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको कैसे उठाना होगा इस प्रश्न को, ये आप तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। तरीका ये हो सकता है कि 49 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास 48 आ गया, यानी यहाँ तक तो सही है। फिर 48 में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास में 45 आ गया, यह भी सही है क्योंकि -1 -3 अपन कर सकते हैं।
तो -1 -3 यानी ऑड नंबर अपन ले रहे हैं, विषम संख्या अपन ले रहे हैं, तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इसका मतलब 45 में से अगर आप 5 माइनस करते हो, 45 में से 5 घटाते हो, तो ये यहाँ 40 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 40 आना चाहिए था। अब देखिएगा 40 में से विषम संख्या अगला पद आता है 7, क्योंकि देखिए एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 3 यहाँ पर ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, तो 40 में से 7 घटाएंगे तो देखिए 33 मिल रहा है, मिल रहा ना। अब देखिए आगे 33 में से अगर अपन 9 घटाएंगे तो देखिए अब 24 मिल रहा है, और 24 में से अगर अपन 11 घटाएंगे तो देखिए 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर 42 के स्थान पर क्या आना चाहिए था? 40 आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो रॉन्ग दे रखा है, रॉन्ग नंबर आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कौन सा? 42। रॉन्ग नंबर 42 है, उसकी जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 40 को, यानी वहाँ पर हमें 40 को लिखना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी। आगे कपिल समझ में? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो 20 27, 2 20 27 44 64 44 64। चलिए आपको जो सीरीज दे रखी है आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको देखना होगा कि इस प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा। 2 फिर 20 फिर 27 44 और यहाँ पर दे रखा 64। आपको इसमें निकालना है कि यहाँ पर रॉन्ग नंबर क्या है, यानी जो आपको सीरीज दे रखी है उस सीरीज में गलत क्या है। सिर्फ आपको 1 मिनट का पर्टिकुलर समय मिलेगा और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि आप इसमें से बताइए फाइंड वन टर्म्स इन द नंबर ऑफ सीरीज इज रॉन्ग, यानी आपको यहाँ दे रखा है एक सीरीज दे रखी है और इसमें से गलत का चयन करना होगा। चलिए दोस्तों अपन इसको कैसे हल करें, यहाँ पर तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले इनका अंतर आ रहा हमारे पास में 18 का। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर आ रहा है 7 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 27 में अगर 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 30, और फिर वहाँ पर आ रहा है 14, तो यानी यहाँ पर आ रहा है 17 का अंतर। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। 44 में 6 जोड़ते हैं तो 50 आता है। ठीक है, और वहाँ ऑलरेडी अपने पास में आ रहा 50 के बाद 60 और यानी 14 वहाँ आ रहा है, 14 और 6 20 आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर चल रहा है 20 का। क्लियर हो गया? तो देखते हैं, प्लस का 7 फिर प्लस का 17 और प्लस का 20 है। अब देखिए इस सीरीज को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई यहाँ प्लस का 18 आ रहा है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स दे रखा है उसमें 20 रॉन्ग हो सकता है, यानी ये हमारा 99% IQ कह रहा है कि 20 रॉन्ग हो सकता है। क्यों रॉन्ग हो सकता है? देखिए क्योंकि यहाँ पर 18 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 17 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। चलो चेक करते हैं। 20 और 17 में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 17 में 3 जोड़ने पर 20 आता है, तो हम इसमें से एक बार 3 कम करते हैं। तो इसमें से 3 कम करने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर 14 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ठीक है, और देखिएगा इसमें से अगर अपन 3 कम करते हैं, इसमें से 3 कम करते हैं तो यहाँ 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11। तो अब हमारी सीरीज बनेगी कैसे? देख इधर देखो, 2 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो यहां पर आता है 13। कितना आता है? 13। 2 में 11 जोड़ने पर 13 आता है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 13 के अंदर देखिए यहां पर प्लस का 14, तो 13 में अगर 14 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 27। बिल्कुल। अब देखिए 27 में अगर अपन 17 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 44, और 44 के अंदर अगर अपन 20 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 64। ये सीरीज बन गया। इधर देखिएगा, 2 में 11 जोड़ने पर 13, 13 में 14 जोड़ने पर 27, 27 में 17 जोड़ने पर 44 और 44 में 20 जोड़ने पर 64। देखिए इनका अंतर देखो 3 चल रहा है, इनका अंतर देखो 3 चल रहा है, और इनका अंतर भी कितना चल रहा है? 3। तो यहाँ पर 20 के स्थान पर कौन सा आना चाहिए? 13 आना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनल एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
हटा दूं। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न दे रखा है 0 1 2 4 4 5। 0 1 2 4 4 और 5। बिल्कुल आपको एक श्रेणी दे रखा है 0 1 2 4 4 और 5। आपसे पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी में गलत पद कौन सा होगा, इस श्रेणी में गलत नंबर कौन सा होगा। फाइंड वन टर्म्स इन द नंबर ऑफ सीरीज इज रॉन्ग, यानी आपको नंबर ऑफ सीरीज दे रखा है, उसमें एक टर्म्स आपको गलत दे रखा है, उसको आपको फाइंड करना है। देखिए चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका तरीका, जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। 0 1 2 4 4 और 5। इधर देखिए तो 0 में अगर अपन 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। बट यहाँ पर फेल हो गया मामला, इसका मतलब इस सीरीज में कोई ना कोई तो मिस्टेक हो चुकी है। क्योंकि देखिए 0 में 1 जोड़ने पर 1 आता है, तो फिर 1 में 2 जोड़ना चाहिए, क्योंकि 1 रिपीट नहीं आ सकता है। 1 यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ तो 1 जोड़ेंगे तो फिर अगला पैटर्न है कि 2 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब 1 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो यहां पर 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। तो फिर अगले टर्म्स में अपन 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 3। तो फिर 3 में 3 जोड़ने पर 6। तो एक साथ 2 पद कभी भी आपको गलत नहीं मिलेंगे। इसलिए अब आपको इसको सही करना होगा, देखना होगा कि सही संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों सीरीज को मैं वापस नीचे लिख रहा हूं। 0 1 2 4 4 और 5। रिपीट यहां पर चल रहा है 4 और 4, तो इसका मतलब ये कि हम अल्टरनेटिव पैटर्न उठाएंगे। अल्टरनेटिव पैटर्न क्या कहता है कि हम 0 से 2 पर जाएंगे और 2 से 4 जाएंगे। देखिए 0 से मैं गया 2 पर और 2 से गया 4 पर, यानी यहां पर चला प्लस का 2 और यहां पर चला प्लस का 2। यहां तक तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए अब 1 से अपन यहां पर जाएंगे और यहां से अपन यहां पर जाएंगे। तो चलिए देखिए 1 यहां पर अभाज्य संख्या है और 5 यहां पर अभाज्य संख्या, बट 4 यहां पर क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे 1 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, तो यहां पर इवन नंबर नहीं आएगा, यहां पर ऑड नंबर आना चाहिए। और ऑड नंबर क्या होना चाहिए? यहां पर 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 3 आता है, और 3 में भी अगर 2 जोड़ता हूं तो कितना आता है? 5 आता है। तो यहां पर इस 4 के स्थान पर हमें 3 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 3 लिखना होगा। तो यहां पर जो गलत नंबर है वो 4 है। 4 की जगह क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। जीरो 1 3 6 12 15 21। 0 1 3 6 12 15 21। 0 1 3 6 12 15 और 21। आप ढूंढिए इसमें रॉन्ग कौन सा है। एक श्रेणी दे रखी है और इसमें आपको गलत पद का चयन करना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जीरो 1 3 6 12 15 और 21। आपको इसमें से ढूंढना है कि यहाँ पर गलत पद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। 0 में हमने 1 ऐड किया तो 1 मिल गया, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में हमने 3 ऐड किया तो 6 मिल गया। तो 6 में क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। 6 में क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। तो 6 में 4 ऐड करने पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 10 में 5 ऐड करने पर 15 मिल गया, और 15 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 21 मिल गया। तो यहाँ पर जो गलत है वो 12 है, और 12 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। यानी जो सही श्रेणी होगी हमारे पास में, सही जो श्रेणी होगी या सही सीरीज होगी वो होनी चाहिए 0 1 3
6, 10, 15 और 21। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। यही था ना? छठा प्रश्न है 7, 8, 12, 20। 7, 8, 12, 20। 7, 8, 12, 20, 37, 62। 37, 62। चलिए बता दीजिएगा इसमें गलत नंबर कौन सा है? गलत नंबर कौन सा है जल्दी से बताओ। सात, 8, 12, 20, 37 और 62 आपको ढूंढना है इसमें गलत नंबर कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सिर्फ प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 8। 8 में अगर 4 जोड़ता हूं तो 12 आता है। यहाँ पर 12 में 8 जोड़ता हूं तो 20 आता है। इसी का बाद अगर 20 से हम 37 पे जा रहे हैं तो हमने यहाँ 17 ऐड किया। कितना ऐड किया? 17। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन चल रहे हैं 25 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 25 ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, खुद पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए भैया ये आपको वर्ग संख्या नजर आ रही है, इसी प्रकार आपको ये वर्ग संख्या नजर आ रही है, स्क्वायर रूट नजर आ, स्क्वायर नंबर नजर आ रहा है। देखिएगा इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको हिंट मिल चुका है। अब आपको हिंट मिल चुका कि 7 में अगर अपन 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए 8 में हम 2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 12 में हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि 8 ऐड नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 12 में अगर 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 21, यानी यहाँ पर 20 की जगह आना चाहिए 21। फिर हम देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 21 में हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 21 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37, बिल्कुल सही है। और 37 में हम 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर सीरीज रॉन्ग में है वो यहाँ पर 20 है और 20 की जगह क्या आना चाहिए था? 20 की जगह 21 आना चाहिए था। क्लियर हो गया? आगे समझ में? कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7। 75, 79, 75, 79, 72, 80, 72, 80, उसके बाद आपको दे रखा है 69 और 83। 69 एंड 83, बिल्कुल आपको एक नंबर सीरीज नजर आ रहा है, एक श्रेणी नजर आ रही है जिसमें दे रखा 75, फिर दे रखा 79, फिर दे रखा 72, फिर 80, 69 और 83। आपसे पूछा गया है कि जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज में रॉन्ग क्या होगा। जल्दी से निकाल के बताइए आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के जनरली क्वेश्चन लग रहे हैं तो स्टूडेंट ध्यान दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। 75, 79, 72, 80, 69 और 83। देखिए साथियों इधर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव पैटर्न पकड़ना होगा। कैसे पता चला अल्टरनेटिव पैटर्न? अल्टरनेटिव पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक संख्या या तो बढ़ेगी तो दूसरी संख्या घटेगी। देखिए यहाँ पर 75 पे फिर 79 आ गया, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब हमें अल्टरनेटिव पैटर्न चलना पड़ेगा। यहाँ से अपन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से अपन यहाँ पर चलते। चलिए इधर देखो, 75 में से 72 पर जाएंगे तो माइनस का 3 करना होगा। 72 में से 69 पर जाएंगे तो भी माइनस का 3 करना होगा। इसका मतलब 75 से हम -3 कर रहे हैं तो 72 मिल रहा है, 72 से -3 कर रहे हैं तो 69 मिल रहा है। चलिए आगे यहाँ पर आते हैं।
79 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 80 आता है। कितना आता है? 80 आता है। तो अब देखिए जब यहाँ माइनस का 3 जा रहा है, यहाँ माइनस का 3 जा रहा है, तो यहाँ अगर +1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी +1 ऐड ही होगा। तो 80 में अगर अपन +1 ऐड करेंगे तो यहाँ 83 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 81 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 81 आना चाहिए। तो इस श्रेणी के अंदर जो रॉन्ग आपको टर्म्स दे रखा है वो है 83, रिप्लेस होगा 81 से। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न दे रखा 3, 5, 7, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 8 है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। बिल्कुल, आप मुझे बताइए इसमें गलत कौन है? 3, 5, 7, 9, 11, 13। 3, 5, 7, 9, 11, 13 बता दीजिए जल्दी से, इसमें गलत कौन है? फाइंड वन टर्म्स इन द नंबर ऑफ सीरीज इज रॉन्ग। 3, 5, 7, 9, 11 और 13। यहाँ पर एक श्रेणी सीरीज दे रखी है जिसमें आपको गलत पद का चयन करना होगा। काफी शानदार है। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। आया कौन ना? क्या कौन है? इधर देखो, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इधर देखिएगा, ये अपने पास में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है। तो देखिए 3 में 3 का ही भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 5 ये अभाज्य संख्या है। 7 ये भी अपने पास अभाज्य संख्या है। 11 ये भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है। 13 ये भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है। तो 9 यहाँ पर क्या है? भाज्य संख्या है। तो सीरीज में जो रॉन्ग है वो कौन होगा? 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है आपको भाज्य संख्या दे रखी है। नहीं, ये तो सीरीज है, कुछ भी दे सकता ना इस पे। तो क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 11, 5, 20। 11, 5, 20, 12, 40, 26। 12, 40 और 26। चलिए बता दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत कौन सा होगा कि आपको और सीरीज में गलत पद का चयन करना है। देखिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 11, इधर देखो भैया, 11 से 5, 5 से 20, 20 से 12। मैंने कहा अल्टरनेटिव पैटर्न आ रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप छोड़ के चले, आप इसको ये इस्तेमाल कीजिए। 11 और 20 यहाँ पर अंतर कितने का चल रहा है? यहाँ पर अंतर 9 का चल रहा है। तो 20 और 40 में अंतर किसका चल रहा है? 20 का चल रहा है। चलिए इधर देखो, 5 से अपन गए हैं 12 पर, यहाँ पर 7 का अंतर चल रहा है और यहाँ पर 14 का अंतर चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 7 का दुगना 14 है। तो देखिए 9 का दुगना क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर 18 होना चाहिए। इसका मतलब 20 में 18 जोड़ने पर यहाँ पर 40 नहीं 38 आना चाहिए। हो गया क्लियर? आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। छः 14 30, 6 14 30, 6 14 30, 64 126, 64
126। बिल्कुल, बताइए इसमें गलत कौन सा है? 6, 14, 30, 64 और 126। बिल्कुल बताइए जल्दी से गलत कौन सा होगा? इधर देखिए, 6 को 2 से गुणा किया और 2 जोड़ा, 6 दूनी 12, 13, 14। 14 को 2 से गुणा किया और 2 जोड़ा, 14 दूनी 28 और 2 जोड़ने पर 30। तो 30 को भी 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, 30 दूनी 60 और 2 जोड़ने पर 62 आना चाहिए, यहाँ पर 64 लिखा गया है। 62 को 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 126 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 के स्थान पर हमें 62 लिखना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? तो दोस्तों आज जो मैंने आपको सीट भेजी थी उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें हमें गलत पद का चयन करना था। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, उनको आप हल कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन से आपको दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है 25, 26, 24, 30। ऑप्शन है आपके सामने 25, बी ऑप्शन से आपको दे रखा है 26, सी ऑप्शन से आपको दे रखा है 24 और डी ऑप्शन से आपको दे रखा है 30। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और सही कमेंट करना है। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। 25, 26, 24 और 30। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको देखना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कितने स्टूडेंट हैं जो इसके प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो 26 कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे पता चला कि इसका पैटर्न 26 होगा। इधर देखो, यहां पर 2 लिखा, फिर यहां 3, यहां पर 10 और यहां पर 15 है। आप इसको पैटर्न को पकड़ लीजिएगा। इसका पैटर्न क्या कहता है? इधर देखिएगा, इसका पैटर्न क्या कहता है? यहां देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होता है, और इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से अगर आप 1 घटाते हो तो 3 आता है। इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और यहां पर अपन लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे हमारे पास आएगा 15। देखिए +1 -1 +1 -1, तो आगे अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 26, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का सही जवाब होगा 26। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और एक सही जवाब चयन करना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, श्रेणी का ये टॉपिक है, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी वाले छात्र बिल्कुल विशेषकर वीडियो को जरूर देखें, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों हम शुरू करते हैं अगले क्लास को। यहां पर दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? पहले अगर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद जवाब करना होगा। 7, 12, 22, 42। जी 7, 12, 22, 42। 7, 12, 22, 42 और आगे दे रखा है 82 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है 183, 173। ऑप्शन है 183, बी ऑप्शन है 173, सी ऑप्शन है 143 और डी ऑप्शन से आपके सामने लिख रहा हूं, डी ऑप्शन है 162। जल्दी से बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 7, 12, 22, 42, 82 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। आपको श्रेणी से संबंधित टॉपिक करा रहा हूं, रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ प्रश्न को देखना है और एक सही जवाब चयन करना है। देखिएगा यहां लिखा है 7, उसके बाद लिखा आपके सामने 12, उसके बाद आपको लिखा गया है 22, उसके बाद लिखा गया 42,
फिर आपको दे रखा 82। चलिएगा सही पैटर्न ढूंढते हैं। इनमें अंतर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, इसके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 20 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 40 का अंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न कह रहा है कि 5 का दुगना 10 है, 10 का दुगना 20 है, 20 का दुगना 40 है, तो 40 का दुगना क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। और अगर 80 में अगर ये अपन जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 162। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 162 को। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 7, 12, 22, 42, 82 और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल मैंने आपके सामने पैटर्न लिखा है। 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 नजर आता है, 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22 नजर आता है, 22 में 20 जोड़ते हैं 42, 42 में 40 जोड़ेंगे 82, और 82 में 80 जोड़ेंगे 162। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 और 40 का दुगना 80 वाला पैटर्न यहां पर लागू हो गया है। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। काफी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की पहली क्लास है इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर ये रीजनिंग की पहली क्लास है। विशेषकर आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए मैंने ये क्लास रखी है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट की शिकायत आ रही थी कि सर आप यहाँ पर रीजनिंग का क्लास लगा दीजिए आर्मी वाले बच्चों के लिए, BSTC वाले बच्चों के लिए और PTT वाले बच्चों के लिए। तो रेगुलर मैं यहाँ पर भी क्लासें अब स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा भैया 3, उसके बाद दे रखा है 15, 3 के बाद आ रहा है 15, उसके बाद दे रखा है भैया 4, फिर आपको दे रखा है 16। चलिए बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 16, उसके बाद दे रखा 5, उसके बाद दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर दे रखा 6 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 12, 13, 15, 18 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन दे रखा 18। चलो जल्दी से बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। प्रश्न संख्या हम 3 की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक सही प्रश्न का जवाब देना होगा कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर मैं लिख रहा हूं जो आपको सीरीज दे रखे 3, उसके बाद दे रखा है 15, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा 16, फिर दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर 6 और यहां दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिएगा अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी संख्या को मैंने अल्टरनेटिव पैटर्न उठाया है। देखिए 3 में अगर 1 जोड़ता हूं तो मुझे 4 नजर आता है, 4 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 5 नजर आता है, 5 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 6 नजर आता है, और 6 में 1 जोड़ता हूं तो 7 नजर आता है। अगर आपको आधा वाला पूछ ले तो यहां पर 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अल्टरनेटिव पैटर्न यहां पर यूज करेंगे, इसी प्रकार का अल्टरनेटिव पैटर्न यहां यूज करेंगे। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे भैया। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे। 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आगे आप सबको समझ में, हाँ भैया आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और इस प्रश्न का सही जवाब चयन करना है। चलिए हाँ भैया चौथा प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताना देखिए आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा चौथा प्रश्न, जल्दी से। हाँ भैया चौथा प्रश्न सीट का है, सीट का है चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 32, 108, 256, 4, 32, 108, 256 और आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके आगे दे रखा 864। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस प्रश्न को देखिएगा, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन 2 में ऑप्शन दे रखा 498, 500, 520, ऑप्शन दे रखा है 498, 500, 520, 488, ये आपके सामने ऑप्शन रखे हैं। बिल्कुल मैंने यहां बता दी है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है।
जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए आप इस प्रश्न को। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और जनरली ऐसा अगर नहीं भी पूछा गया है तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा आता है भैया, आजकल आने लगे हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। यहां लिखा मैंने 4, उसके बाद लिखा मैंने 32, उसके बाद लिखा 108, फिर 256 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और 864 है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक पैटर्न यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर देखिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर है और अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आता है, ठीक है। चलिए, 2 के बाद आता है 4, सम संख्या ले रहा हूं, 4 का स्क्वायर इंटू इसको 2 से गुणा करता हूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। चलिए आगे बात करते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108। आगे बात करते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4, सॉरी 6 के बाद 8 आएगा क्योंकि सम संख्या ले रहे हैं ना। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256, तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर गुणा 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहां पर प्रश्नवाचक की जगह 500। आगे इसको चेक कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर इंटू यहां पर हो जाएगा 6, 12 का स्क्वायर 144, 144 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? बी ऑप्शन को। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कॉपी करते चले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी करते चले। 4, 32, 108, 256, प्रश्नवाचक चिन्ह 864। कैसे हल किया? इधर देखिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा 498, बी ऑप्शन दे रखा 500, सी ऑप्शन दे रखा 520, डी ऑप्शन दे रखा 488। मैंने इसका एक पैटर्न आपको बताया है, वह है 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा करते 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 दूनी 32, 6 का स्क्वायर इंटू 3, 36 दिया 108, 8 का स्क्वायर इंटू 4, 64 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, और यहाँ 12 का स्क्वायर इंटू 6 तो 864 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर 500 को आपको राइट करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट के आगे आंसर क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ चलिए उतार ले सबने। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए भैया, पांचवा प्रश्न दे रखा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न आपको लिखा गया 1, उसके बाद लिखा गया 1/2, उसके बाद वापस आ रहा है अपने पास में 1/2, उसके बाद आ रहा है 3/4, और फिर दे रखा है सीट के अंदर 3/2, 3/2, और आगे दिया है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 12/4, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 12/4। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15/4। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 18/4, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं इस प्रश्न में तो ये इंपॉर्टेंट है 5/4। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आप सही जवाब करें भैया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप चाहे तो इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, आप मुझे इतना सा बता दीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब देना है। पांचवा प्रश्न 1, 1/2, 1/2, 3/4, 3/2, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देखिएगा। इस श्रृंखला को अपन पूरा कैसे करेंगे? यहाँ देखो 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4, और फिर लिखा 3/2। साथियों मैं आपको जो पैटर्न समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना। अगर मैं 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1/2 नजर आता है। उसके बाद 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 1/2 नजर आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा 1/2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो मेरे पास नजर आता है 3/4। कितना आता है? 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3/4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 3/2। कितना आता है? 3/2 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 3/2 को अपन गुणा करेंगे 5/2 से तो हमारे पास आता है 15/4। कितना आता है? 15/4। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को आ गया समझ में पैटर्न? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। इधर देख लीजिए, एक बार वापस समझा रहा हूं, एक बार देख लीजिए, वापस समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। देखिएगा यहां लिखा 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4 और 3/2। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस 1 को 0.5 से मैं गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर 1.5 से गुणा करूंगा तो 3/4 नजर आएगा। इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3/2 नजर आएगा। और इसको अगर 2.5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 15/4 नजर आएगा। इसलिए मैंने यहां पर इस 0.5 की जगह 1/2 लिखा और इस 1.5 की जगह 3/2 लिखा और 2.5 की जगह 5/2 लिया था। इसीलिए मैंने यहां लिखा 5 या 15/4। 15/4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। कॉपी करो जल्दी से। हाँ भाई सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रेगुलर आपके सामने ये क्लासेस चलेगी, इसी समय चलेगी, ध्यान कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन अपन 10 प्रश्न लेकर आएंगे, विशेषकर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास से। चलिए हाँ अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं छठा, हाँ छठा है साहब, छठा भैया, छठा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। छठा प्रश्न देखा 5, 4, 10, 8, 5, 4, 10, 8, फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, नहीं उसके बाद 15 दे रखा है, उसके बाद 15 दे रखा है और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन है 12, 17, 19, 14, ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन दे रखा 14। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इधर देखिएगा, इसका पैटर्न कैसे होगा। जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस समय लाइव जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वीडियो को शेयर करें भैया। जो इस समय नए आए हैं उनसे निवेदन है कि इसी समय आप टाइम नोट कर लीजिएगा, रोजाना आपको इसी समय क्लास मिलेगी। और वीडियो को आप शेयर करें भैया, शेयर करो जल्दी से। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए क्लियर हो गया? इधर देखो भैया, इधर देखिए कैसे हल करेंगे। यहां देखो 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 10 मिलता है, और अगर 5 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे 15 मिलता है। बिल्कुल, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 10 मिलता है, और 5 को 3 से गुणा करता हूं 15 मिलता है। इसी प्रकार देखिएगा, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 8 मिलता है, और अगर 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 12 मिलेगा। 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 मिलेगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बताओ, कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर क्लास से देखते रहिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 6 का सबके आगे के ए ऑप्शन आगे सभी को। इधर देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 और फिर 5 को 3 से गुणा किया 15। अल्टरनेटिव पैटर्न 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। पहाड़ा याद रखना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहाड़ा आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। हाँ भाई, 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 7वां प्रश्न है 7, 8, 18, 7, 8, 18, उसके बाद दे रखा 57 और यहां लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताओ 232, 224, 228,
ऑप्शन ए 232, 224, 228 और डी ऑप्शन सीट में लिखा जा रहा है। हाँ जी, डी ऑप्शन जल्दी से बताओ। डी ऑप्शन क्या लिखा है? सही नहीं लिखा क्या आपने? डी ऑप्शन आपने सही नहीं लिखा। इनमें से कोई नहीं लिख देता मैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं। हाँ भैया, 7वां प्रश्न जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। 7, 8, 18, 57 और प्रश्नवाचक का चिन्ह जल्दी से बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को नजर आ रहा है प्रश्न, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा और उसके बाद आप इस प्रश्न का सही जवाब चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब तक आपको 1 मिनट में समय दे रहा हूं, आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आगे सबको समझ में नहीं आया? जिनके आ गया कमेंट करो भैया, जल्दी से कमेंट करो। चलिए इधर देखो पैटर्न क्या मिलेगा, इधर देखिए 7, 8, 18, 57 प्रश्नवाचक का चिन्ह। इधर देखो 7 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, 1 जोड़ता हूं तो मुझे 8 मिलता है। अब देखिएगा 8 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 2 जोड़ता हूं, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ा 18। बिल्कुल इधर देखो 18 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 3 जोड़ता हूं, 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ा 57। बिल्कुल अब देखिएगा 57 को 4 से गुणा करना है और क्या जोड़ना है, 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 21 22 प्लस 4 232। कितने स्टूडेंट हैं जो 232 सही ऑप्शन करेंगे? कितने स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है? इधर देखिएगा 7 को मैंने 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 और 1 जोड़ा 8। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 प्लस 2 जोड़ा 18। 18 को 3 से गुणा किया, 18 54 और 3 जोड़ा 57। 57 को 4 से गुणा किया और फिर यहाँ पर 4 जोड़ा तो 232 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 10 प्रश्न मैं आपके सामने सीट में लेकर आ गया हूं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट मैंने व्हाट्सएप पर आज भेजी है स्टूडेंट्स को सुबह मॉर्निंग में, और उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आर्मी स्पेशल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का मैंने ग्रुप बना रखा है, बिल्कुल उसमें सीट को सेंड किया है। चलिए बात अपन करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न दे रखा है 2, 10, 60। बिल्कुल 2, 10, 60 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 320, बी ऑप्शन दे रखा है 420, सी ऑप्शन दे रखा है 520 और डी ऑप्शन दे रखा है 620। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि कितने साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। कितने साथी हैं इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 10, 60 और प्रश्नवाचक का चिन्ह 320, 420, 520 और 620 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इधर देखो, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा 10, यहां लिखा 60 और यहां लिखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 1 मिनट का पर्टिकुलर मैं आपको समय दे रहा हूं, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं आपका कमेंट भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बता दीजिएगा कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब कर रहे हैं। जी हाँ, आगे सबके कितने बच्चे हैं जिसके 420 आ रहा है? कितने बच्चे हैं जिनके 420 आंसर आ गया है? 420 वाले बिल्कुल हाथ खड़ा कर लीजिएगा। कितने स्टूडेंट हैं 420 आ चुका है? आ गया। इधर देखो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 10 आता है। 10 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 60 आता है। तो भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। और 60 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है? 420 आता है। कितना आता है? 420 आता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा? 420 आंसर राइट होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं, कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए अगला 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ भैया, 9वां प्रश्न आपके सामने लिखा जा रहा है। 9वां प्रश्न है 9वां प्रश्न है 61, उसके बाद दे रखा 52, फिर दे रखा 63, 61, 52, 63, 94, 46 प्रश्नवाचक का चिन्ह हिला देगा ये प्रश्न आपको, 19, 18, 17, 21 बहुत महत्वपूर्ण है, 19, 18, 17, 21
भाई अटपटा सा तो लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिला देगा ये प्रश्न आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा, एक सही जवाब का चयन करना होगा। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61, उसके बाद आपको दे रखा है 52, उसके बाद आपको दे रखा है 52, फिर दे रखा 63, फिर दे रखा 94, और उसके अगर अपन बात 94, फिर आपको दे रखा 46, और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हिलाएगा ये प्रश्न, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में लग चुका है भाई। फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हुआ था 2019 में, जब पेपर हुआ था तो कुछ इसी प्रकार का वहां प्रश्न पूछा गया था, हिल गए थे बच्चे। नहीं हिलना है आपको, नहीं हिलना आपको, सिर्फ आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, आपके पास बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए यहां लिखा 61, उसके बाद लिखा 52, फिर लिखा 63, फिर लिखा 94, और फिर लिखा 96। इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, इसने उल्टी सीधी गिनती कैसे लिख दी है। 61 के बाद 52 लिखा है, फिर 63 लिखा, फिर 94, फिर 46। कहीं ना कहीं हमें इसका दिमाग खराब नहीं करना है, हमें इसको सही संतुलित बिठाना है। तो इसको मैंने लिखा उल्टा 16, इसको मैंने लिखा 25, इसको मैंने लिखा 36, इसको मैंने लिखा 49, और इसको मैंने लिखा 64। उल्टा घुमाना है। इधर देखिएगा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया 81 होता है। तो 81 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 18, 81 को उल्टा लिखेंगे कितना आएगा 18। तो यहां पर क्या ऑप्शन राइट होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ये प्रश्न लगते हैं आजकल, लगने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो भैया। चलिए 10वां प्रश्न, आज की क्लास का 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें प्रश्न की अपन चर्चा करने वाले हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया 10वां प्रश्न, और उसके बाद में आपको क्विज में एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताना, देखिए आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सभी स्टूडेंट, 1 5 25, 1 5 25, 125 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 245, बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए भैया। ऑप्शंस इंपॉर्टेंट दे रखा आपको, ऑप्शन दे रखा 225, बी ऑप्शन दे रखा 625, सी ऑप्शन दे रखा है 1225, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, नन ऑफ दिस दे रखा, जल्दी से बताओ। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अरे यार बहुत आसान है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सही ऑप्शन चयन किया भैया, 625 सही ऑप्शन चयन किया। इधर देखो कैसा आया, 1 5 25 125। इधर देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, 25 को 5 से गुणा करेंगे 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625। कितने स्टूडेंट है जिसके 625 आ रहा है? आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? आज अब आपको 10 प्रश्न कराने के बाद एक छोटा सा मैं क्विज दे रहा हूं, उम्मीद मैं करूंगा, उम्मीद सभी स्टूडेंट से रहेगा कि सभी उसका कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट उसका कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आज कितने स्टूडेंट इस लाइव को देख रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से बताना स्टूडेंट्स। हाँ जी आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, बिल्कुल जवाब देना कि क्या आंसर आएगा। चलिए क्विज का रूप में प्रश्न संख्या 11 देख रहा हूं, कल इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने हल कराऊंगा जी, कल इसका सोल्यूशन हल कराऊंगा। 2 10 60 420, 2 10 60 420, और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 3260, बी ऑप्शन दे रखा है 3360, सी ऑप्शन दे रखा है 4260, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, इसी समय राइट टाइम आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन स्टूडेंट का 25 जुलाई को पेपर होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई 2021 से स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी है, और 24 जुलाई 2021 तक स्पेशल क्लासेस चलेगी, और इसमें भी आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्टली क्लियर कराऊंगा मैं। क्लियर हो गया? तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहले बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और रेगुलर आप क्लास लेते रहे। आज के लिए बस इतने साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।